अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो, अली वर्गा ज़माने ते हो कोई पीर विखा मैनो, अली बाज मुहम्मद दा हो कोई वीर विखा मैनो, अली वर्गा ज़माने ते हो कोई पीर विखा मैनो। कि अल्लाह पाक ने तहसील प्रेस क्लब कैदाबाद की बुनियाद हमसे रखवाई। इसमें बहुत बड़ा किरदार मास्टर जैन साहब का है और हमारे जितने बुजुर्ग साथी हैं उन सब का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस कैदाबाद की तहसील के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए और हक और सच के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। आज का दिन इंतहाई अहमियत का मिल है, तारीखी लिहाज से भी और हमारी खुदकुशी के लिहाज से भी। एक तो आज यौम कश्मीर है, दूसरी बात यह है कि 13 साल बाद कैदाबाद की तारीख में ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे सदर साहब हैं, उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बिखरे हुए मोतियों को एक लड़ी में परोकर तहसील प्रेस क्लब के क्याम का अमल में लाया। ये हमारे लिए 13 साल तक अभी तक बाकायदा कोई प्रेस क्लब यहाँ पे मौजूद नहीं था, न कोई तंजीम साजी मौजूद थी। ये तमाम के तमाम बिखरे हुए थे, इनको एक लड़ी में परोस दिया। तो इस बात पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अल्लाह ताला इनको इत्तेफाक और काम करने की मतलब तौफीक दे और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ईमानदारी से काम करके खासकर कैदाबाद के मसाइल और खासकर कैदाबाद के लोगों की जानकारी जो है वो अफसरान बाला की मेज तक पहुँचाएं, आवाज़ तक पहुँचाएं और उनकी ये आवाज़ बने। शुक्रिया। उसको आगे पहुँचाएं और बुनियादी चीज़ यही होती है कि जिस अंदाज में जिस चीज़ को देखा जाए बिल्कुल उसी अंदाज में उस चीज को आगे पहुंचाया जाए। और फिर हुकाम बाला की चूंकि ये आंख होते हैं तो वो इसी आंख से देख कर मसाइल को हल करते हैं। अगर आंख ही खराब हो जाए तो यकीनन मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो जाता है। इसलिए आप सारे इस पूरे मुआशरे की आंख हैं, तो जब आप आंख बनकर जो चीज देखेंगे हुकाम बाला तक वो पहुंचाएंगे तो यकीनन कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जो चीज देखे और उसके पास इस्लाह की ताकत भी हो और इस्लाह न करे। वो यकीनन इस्लाह करेगा और उसकी इस्लाह मरहूने मिन्नत आपकी है। तो आपका काम है जो चीज देखें उसको उसी अंदाज में आगे बयान करें। आजकल जदीद दौर है, आप प्रिंट मीडिया से भी ताल्लुक रखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी होगी, सोशल मीडिया भी होगी। जिस स्टेज से आपका ताल्लुक है आपका काम है कि मुआशरे में जो चीज देखें, बुराई है तो भी उसको आगे पहुंचाएं आसान अंदाज में। उसका तरीका है कि अगर कोई चीज बुरी देखते हैं तो उसको आसान अंदाज में आगे पहुंचाएं ताकि उसकी इस्लाह हो सके। अगर किसी चीज का अच्छा काम है तो उसको आगे पहुंचाएं ताकि उसको का दिल खुश हो और आइंदा भी वो अच्छा काम करे। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब फयाज खान बलोच साहिब, जनाब डॉक्टर शौकत साहिब और आज की इस तकरीब के प्रधानमंत्री जनाब असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैदाबाद आमिर चीमा साहिब और हमारे बहुत पुराने दोस्त जिन्होंने मेरे अखबार में भी मेरी मुआवनत की थी जनाब डॉक्टर आसफ साहिब, मैं बेहद मशकूर हूँ। आपका आप तशरीफ लाए, बहुत कीमती वक्त निकाला आपने हमारी आज के इस प्रोग्राम तकरीब हलफ बर्दारी तहसील प्रेस क्लब कैदाबाद के ओहदेदारान की। मैं इतना ही कहूंगा कि हम तो सीख रहे हैं फयाज भाई, अभी तक सीख रहे हैं। जो कहते हैं उस्ताद बन गए, भी मैं नहीं सीख, मैं तो ये अपने लिए अमर साहब कहा था कि अदब मुझसे नहीं, अदब से हूं मैं। अदब मुझसे नहीं, अदब से हूं मैं। आपसे दोस्तों बात कहूं मैं, ना सादे सुखन है ना सोदे सुखन है, बस बेरब सी तहरीर लिखूं मैं। क्या बात। तो ये है कि हम तो सीख रहे हैं, कोई तरीकेकार नहीं आता। खुद ही का एक पहलू होता है, अनापरस्ती का पहलू होता है, इलाकाई तासुब जो बने
फिर रहे हैं, उसकी वजह से सहाफत मेरी बहुत दब चुकी है। यहाँ प्रिंट मीडिया खत्म हो चुका है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। अजीब जहनियत का मालिक है कि अगर हम पढ़े लिखे दुनियानापन से उनकी तारीफें, उनके अपने अंदाज से हम लिखना और बोलना शुरू कर दें तो हम बहुत अच्छे साथी हैं। तनकीदी पैरा जो है फयाज खान बुलबुल साहब यहां बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे इन जवानों ने जो नई नस्ल आई है, आसफ शहजाद हैं, फिदा जानी हैं, ये वर्किंग साफी हैं, चौधरी शुजात बिरक है, ये वर्किंग साफी हैं हमारे इस इलाके के। इन्होंने जो हकीकत है लिखी है बोली और बड़ा तकलीफ में बर्दाश्त किया है, बड़े मसाइल का सामना इन्होंने किया है। लोग कहते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, जो काम करेगा उसे ब्लैकमेलर कहा जाएगा, क्योंकि उसने तो ढूंढना है कि ये क्या हो रहा है। जब वो किसी की बात को आगे फैलाने की कोशिश करेगा, ये ब्लैकमेलर है, पैसे मांग रहा था। आपने करना है, हर किसी को देखना है, जो इलाके की, आवाम की, मुल्क की जो खिदमत करनी है इसी तरीका से करनी है। कोई खिलाफ जा रहा है मुल्क के, आवाम के, आपके इलाका के, आपने लिखना है, आपने बोलना है। कोई जो मर्जी कहता रहे, आपने अपना हक अदा करना है। और ये मैं कहता हूं बॉर्डरों पे जाके जिहाद करना, ये तो सभी पे फर्ज है। असल जिहाद नफसी है, अपने अंदर का जिहाद जो हमने यहां अदा करना है। हमने देखना है, बुराई देखनी है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब गलत कर रहे हैं, आपने लिखना है कि ये गलत कर रहे हैं, उनसे मौकफ लेना, आप क्यों कर रहे हैं। यह आपका राइट है, सहाफत है, इसको साफ कहते हैं। गर्दन में सरिया नहीं डालना, झुक के रहना है। ये नहीं कहना कि मैं सहाफत का लेबल लाके मैं पता नहीं क्या बन गया हूं। डॉक्टर साहब कितना अर्सा हो गया है, जो भी है प्रेस क्लब में आप शामिल हों। मैंने कहा सॉरी, मैं एक अजीब जहनीत का आदमी हूं, मैं काम करूंगा, अपने इलाके में जाके काम करूंगा और उन्हीं बच्चों को सिखाऊंगा। यहां वजूद वहां भी बर्दाश्त नहीं होता था, यहां भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे किसी से मुखालफत नहीं है, मेरी दावत है, आओ आओ मेरे साथ मिलके, इन दोस्तों के साथ, इन बच्चों के साथ मिलके काम करो। अगर मुझे किसी की चीज का पता नहीं है, बताओ, रहनुमाई फरमाओ हमारी, और इलाके के लिए काम करो। किसी फर्दे वाहिद के लिए जो काम करेगा मैं उसे साबित नहीं समझूंगा, और ना ही उसे साबित करनी चाहिए। मुआशरे के लिए इज्तिमाई सोच रखो, मुल्क के लिए इज्तिमाई सोच रखो, मुल्क के लिए अपनी कलम की नोक का, तकदीस कलम का ख्याल रखें। बस यही मेरा है और मैं बेहद मशकूर हूं। बहुत बड़ा काम जो है हाजी ज़ैनुल आबिदीन साहब के 10 से शुरू हुआ, तमाम दोस्तों ने सपोर्ट की और आज इस मकाम पे है कि तहसील प्रेस क्लब एक बॉडी की शक्ल में, एक कानूनी शक्ल में वाज़ेह तौर पे एक वजूद में आ चुका है। तो सबसे जो मुझे खुशी है, मैंने स्टार्ट में 2007 में रोज़नामा जौहर टाइम्स की बुनियाद रखी। तो हम जिस वक्त हमने शुरुआत की तो जैन साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया और इन्होंने साहब, क्योंकि जो निचोड़ सहाफ़त है या जो पूरे हल्के की सहाफ़त है, मेहनत करके एक बाइक पे, एक जहाँ भी देखो जैन साहब जो अपना किरदार उन्होंने अदा किया। तो मुझे खुशी ये है कि भाई आज जिस स्टेज पे हम पहुँच चुके हैं उसमें हाजी साहब ने, ज़ैनुल आबिदीन साहब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। फिर उन्होंने हमें कहा कि भाई आज ऑन बोर्ड लिया, उन्होंने कहा कि ये काम करना ही करना है। तो हमने भरपूर तरीके से साथ दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी हम सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए भरपूर किस्म का साथ देंगे। और तमाम दोस्तों के साथ हैं, जैसे आप जहाँ पे प्रेस क्लब खुशाब हो, जहाँ पे भी आप हुक्म करेंगे, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो खुशाब के साथ भी आपके साथ हूँ। मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे ये सीट दी, मेंबरशिप दी, ताकि मैं काम कर सकूँ। और मेरी इतनी ज़्यादा सारी बातें हो गई हैं सहाफ़त के बारे में। मेरी तो सिर्फ रिक्वेस्ट है अपने यंगस्टर से कि आप जो है ना काम करें और इस शोबे को, इस सहाफ़त को बाइज़्ज़त सहाफ़ी बने और बाइज़्ज़त सहाफ़ी बनाएं। यहाँ ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी को खामखा थ्रेड ना करें, किसी के साथ जाती ना करें, ताकि लोग आपको बुरी नज़र से ना देखें। जो इमेज बन गया सहाफ़ियों का, ये लोग ब्लैकमेलर होते हैं, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और
सब टाइम कम है, इसी के साथ थैंक यू हसन साहब, डॉक्टर साहब सारों का माशाल्लाह बड़ी अच्छा लगा यहाँ पर आप लोगों ने इनवाइट किया और आप लोगों के ख्यालात का, चीज़ों का, आपकी पर्सनैलिटीज़ का, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का सुनकर, देखकर और आपकी ट्रेनिंग, आपकी सारी चीज़ें देखकर बड़ी माशाल्लाह खुशी हुई है कि एक छोटे इलाके तहसील जो कि एक छोटी लेवल पर है, नई तहसील बनी हुई है, 10 साल 15 साल पुरानी है, लेकिन वहाँ पे एक अच्छे तरीके से वहाँ पे सहाबत के लिए लोग काम कर रहे हैं। बड़ी इसमें खुशी हुई है पुराने लोगों को देखकर और फिर यंगस्टर्स को देख कर के वो भी अपने उस्तादों के नक्शे कदम पर चलने के लिए यहाँ पर तैयार होके आए हैं और उनकी भी अपने सहाबत के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह की कमिटमेंट और उसी इरादे के साथ सहाबत में आएंगे जैसे कि उनके असातिज़ा कराम वगैरह सारे इस तरह आएंगे। जहाँ तक सहाफ़ियों में ग्रुपिंग का ताल्लुक है तो ये तो जो ग्रुपिंग है ये पूरे दुनिया में हर जगह होती है, हर तहसील में होती है, हर मुल्क में होती है, हर इवन इंडिविजुअल भी फिर आगे भी फर्दर उनकी ग्रुपिंग होती है। लेकिन सहाफ़त का जिसे हम कहते हैं कि जो बेस्ट मॉडल है वो जेफरसोनियन मॉडल है कि आप एक्ट करती हैं एज अ काउंटर वेट टू गवर्नमेंट। कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि वो लोगों को सिंक्रोनाइज करती है, अपने इदारों को, अपने लोगों को, और इस बात की कोशिश करती है कि मुल्क को एक ख़ास सिमत में लेके जाएगा। लेकिन जाहिर है कि उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं। तो जो सबसे बेहतरीन सहाफ़त है वो यही है कि आप लोग उस चीज़ को, जैसा कि ज़ैन साहब ने कहा कि और आपने भी कहा कि वो रहनुमाई करते हैं, वो उस चीज़ को जो कि गवर्नमेंट किसी एक और एंगल से देख रही होती है उसको वो एक नई अंदाज से उसको देखते हैं, एक नई डायरेक्शन वो देते हैं, एक नई सोच वो देते हैं कि इस मसले को देखने का एक और भी हल है। और यही वो जेफरसोनियन मॉडल है जर्नलिज्म का कि आप एक्ट करते हैं एज अ काउंटर वेट। आप गवर्नमेंट को, आप इदारों को, आप डिसीजन मेकर्स को एक नई समझ जो है वो भी दिखाते हैं कि इस। और जैन साहब ने कह रहे थे कि यहाँ पे जाहिर है कि आमतौर पर सारी तहसीलों में प्रेस क्लब्स बने होते हैं और उनका बाकायदा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो तहसील कायदाबाद के हवाले से जैन साहब ने मुझे कहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं कि जो पुराना हमारा ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स होता था वहाँ पर, तो अभी उसके लिए कोई हमारी बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी मैं कोशिश करूँगा जी कि वहाँ पर एक कमरा जो है वो आप लोगों के लिए वहाँ पर जो है